आज मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वसंत भाग 2 के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ाने जा रही हूँ। रक्त और हमारा शरीर पाठ यतीश अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। पाठ को पढ़ाने के पूर्व मैं आपको ये चित्र दिखाती हूँ जो मानव शरीर की रचना का है, जिसमें रक्त की कोशिकाएं दिखाई गई हैं। इस रक्त की कोशिकाओं में लाल और नीले रंग की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। लाल रंग जो है वो शुद्ध रक्त का प्रतीक है और नीला जो है अशुद्ध रक्त का प्रतीक है। इस पाठ में रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, इसकी कमी होते ही शरीर में कितने तरह के रोग हो जाते हैं, इन सब सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। इस रक्त के 2 भाग होते हैं। इसके तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। दूसरे भाग में कई कण होते हैं जो सफ़ेद, लाल और बेरंग भी होते हैं, जिन्हें हम बिंबाणु या प्लेटलेट कण भी कहते हैं। लाल रक्त कण की बनावट जो होती है वो बालूशाही की तरह होती है, गोल। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है। इन्हीं के कारण रक्त जो रहता है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सांस द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन को जब हम शरीर के विभिन्न हिस्सों तक डालते हैं तो उन्हीं से ये रक्त जो होता है शुद्ध होता है। उन्हीं के कारण ये रक्त शुद्ध होता है। इसमें जो कण होते हैं उनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। अगर शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। शरीर में जो रक्त होते हैं उनमें लाल कण के अलावा एक दूसरे कण भी पाते हैं जिनको हम सफ़ेद कण कहते हैं। ये कण शरीर को रोगाणुओं से बचाते हैं। ये हमारे रक्षक होते हैं, हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। बीमारियों के कारण जब कभी हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो इसका मतलब कि सफ़ेद रक्त कण की कमी होने लगती है। और 18 वर्ष की से अधिक उम्र का जो स्वस्थ व्यक्ति हो वो रक्तदान कर सकता है। एक समय में 300 मिलीलीटर ही रक्त दान दिया जा सकता है। रक्त देने से कोई कमजोरी नहीं होती। प्रत्येक स्वस्थ शरीर के भीतर 5 लीटर के आसपास रक्त होता है। तो इस तरह से रक्त हमारे शरीर में संचरित होकर हमें स्वस्थ बनाए रखने की ताकत प्रदान करता है। तो हम इस चित्र के माध्यम से आपको रक्त की संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वसंत भाग 2 के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर आपको पढ़ाऊंगी। पाठ को पढ़ूंगी, उसकी व्याख्या करूंगी, फिर आपको उसको समझाऊंगी। अब मैं पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर को पढ़ना प्रारंभ करती हूँ और पढ़ने के साथ ही साथ मैं इसे आपको समझाऊंगी भी। तो आप भी पुस्तक खोलिए और मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करिए।
दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। अब रक्त और हमारा शरीर पाठ में दिव्या और अनिल के माध्यम से एक छोटी सी कहानी की तरह प्रस्तुत किया गया है कि रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है, इसे जानने के लिए। तो दिव्या अनिल की छोटी बहन रहती है, बहुत कमज़ोर होती है। कई दिनों से उसे थकान महसूस होती है, भूख नहीं लगती। अनिल ने उसे अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों का ये मानना था कि दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है। जांच कराकर देखना पड़ेगा कि वास्तव में क्या कठिनाई हो गई है शरीर में। यह कहकर डॉक्टर ने दिव्या को रक्त की जांच के लिए बगल के कमरे में भेज दिया। अनिल जब दिव्या को लेकर बगल के कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसे अपनी पहचान की डॉक्टर दीदी मिल जाती हैं, जिन्होंने अनिल को देखते ही उसके आने का कारण पूछा और कहा कि कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है और सारी बातें बताई कि दिव्या को भूख नहीं लगती, कमज़ोरी हो गई है, बहुत थकान लगती है, इसलिए उसके रक्त की जांच कराने की आवश्यकता महसूस हुई और उस जांच के लिए मैं आपके पास आया हूँ। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। जब डॉक्टर ने जाना कि दिव्या के खून की जांच करनी है तो उन्होंने दिव्या की उंगली से खून की कुछ बूंदें निकाली, एक शीशे में रखी और एक शीशे की प्लेट, स्लाइड जिसको कहते हैं, शीशे की प्लेट है छोटी सी, उस पर रक्त के निशान लगा दिए ताकि बाद में उससे जांच कार्य किया जा सके और रिपोर्ट बनाई जा सके कि दिव्या को क्या दिक्कत है। ये कहकर डॉक्टर ने अनिल को कहा कि तुम जाओ, कल आकर रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही हैं। अनिल दिव्या की रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल पहुंचकर जब वो देखता है, दरवाजे पे दस्तक खटखटाता है तो अंदर से डॉक्टर दीदी ने आवाज़ दी कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। अंदर जाके अनिल क्या देखता है कि डॉक्टर जो हैं वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप पर आंखें लगाए हुए स्लाइड की जांच कर रही हैं। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछती हुई बोली, अनिल,
दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर दीदी ने माइक्रोस्कोप से आंखें हटाई। उन्होंने खून की जांच कर ली थी। पास बैठे अनिल को उन्होंने बताया कि दिव्या को एनीमिया नामक बीमारी है। एनीमिया बीमारी जो होती है उसको कहते हैं रक्त की कमी होना, यानी कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी है। फिर वो समझाती हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़े दिन दवा लेगी तो ये बीमारी बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अब जब डॉक्टर ने कहा कि दिव्या को एनीमिया है तो अनिल को बात कुछ समझ में आती नहीं कि एनीमिया क्या है। तो उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि मैं भी जानूं कि एनीमिया क्या है। तो उसने सवाल किया कि दीदी एक सवाल पूछूं? डॉक्टर ने भी कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो। तो उसका सवाल क्या था कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? मतलब वो जानना चाहता है कि एनीमिया है क्या, किसे कहते हैं। तो डॉक्टर ने एनीमिया के बारे में अनिल को बताया। अब वो क्या बताती हैं? वैसे एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी, शरीर में रक्त की कमी होना। अब देखिए वो डॉक्टर दीदी ने अनिल को क्या बताया। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। अब देखिए, अनिल को उत्सुकता होती कि एनीमिया क्या है। डॉक्टर अनिल को समझाती हैं कि एनीमिया जानने से पहले रक्त के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो रक्त के बारे में सबसे पहले बताती हैं कि ये लाल रंग का द्रव मतलब लिक्विड, तरल पदार्थ, ये अनिल से कहती हैं लाल रंग का एक द्रव है, किंतु इसे आँखों से देखकर इसके बारे में नहीं जाना जा सकता। सिर्फ एक लाल रंग का द्रव दिखाई पड़ेगा। इसे इसके बारे में जानने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप से जाकर देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसके कारण इसे भानुमति का पिटारा कह सकते हैं। यानी सब कुछ होता है इसके अंदर। तो उन्होंने संक्षिप्त सी जानकारी रक्त के बारे में दी कि मोटे तौर पर अगर इसके बारे में जानकारी मैं दूँ तो इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह होता है जो बिल्कुल तरल मतलब लिक्विड होता है, द्रव होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, उसका नाम है प्लाज्मा। दूसरा जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। उन्होंने कहा अगर खून को हम दो हिस्से में भाग कर अलग करें तो पहले भाग को हम तरल पदार्थ प्लाज्मा के रूप में जानेंगे और दूसरे भाग में रक्त कण होते हैं। ये रक्त कण कितने तरह के होते हैं? ये रक्त कण वास्तव में तो 3 तरह के होते हैं, जिनमें कुछ लाल रक्त कण होते हैं, कुछ सफ़ेद रक्त कण होते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें कोई रंग नहीं होता। तो लाल रक्त कण और सफ़ेद रक्त कण के अलावा जिनमें कोई रंग नहीं होता उन्हें हम कहते हैं प्लेटलेट कण, बिंबाणु। तो डॉक्टर दीदी ने इतना रक्त के बारे में अनिल को बताया। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे से एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया। बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं
ये हैं लाल रक्त कण। अब डॉक्टर दीदी चूँकि अनिल की पहचान वाली थी, तो उन्होंने अनिल को और अच्छे से रक्त के बारे में समझाने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे एक स्लाइड लगाई और जो रक्त का, खून का जो निशान उस पर लगा था, उसे दिखाने के लिए अनिल को सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखने को कहती हैं और कहती हैं कि ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं लाल रक्त कण कहलाती हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। अब आपको बता दें कि लाल रक्त कण जो होते हैं वो बालूशाही की तरह गोल गोल आकार के होते हैं और थोड़े से रक्त में इतने कण होते हैं जिनसे कि कहना चाहिए रक्त को ताकत मिलती है। ये लाल रक्त कणों से ही रक्त को ताकत मिलती है। तो जब अनिल ने स्लाइड में लाल रक्त कणों को देखा तो वो उछल पड़ता, आश्चर्य होता उसे कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं किया था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि लाल रक्त कण जो होते हैं वो बालूशाही के आकार के होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, बालूशाही के आकार के होते हैं और एक बूंद में इतने सारे होते हैं कि उसे देखकर माइक्रोस्कोप से जब अनिल ने देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि एक बूंद में इतने सारे कण। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वो रक्त के बारे में बहुत जानकारी उसके पास नहीं थी। फिर उसने आगे क्या कहा देखिए। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। फिर दीदी ने अनिल के उत्साह को शांत करते हुए बताया कि हाँ, ये सही है कि लाल रक्त कण जो होते हैं वे बालूशाही के आकार के ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल यानी बीच में दबे हुए। इनका जो आकार होता है उसके बारे में बताते हैं कि गोल होते हैं और दोनों तरफ से अवतल चिपटे की तरह होते हैं। बीच से थोड़ा सा इनका जो हिस्सा होता है कण का वो दबा हुआ होता है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। एक बूंद में ये कण लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। अब डॉक्टर ने अनिल को बताया कि यदि किसी व्यक्ति का 1 मिलीमीटर रक्त लिया जाए तो उसके अंदर कणों की संख्या कितनी होगी? 40 से 55 लाख के आसपास कण उसमें मिलेंगे। इनमें ये आँखों से नहीं देखे जा सकते, इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये रक्त कणों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है जिसके कारण ये जो रक्त का जो रंग है वो हमें लाल दिखाई पड़ता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं, यानी मनुष्य के शरीर को जीवित रखने में इन लाल रक्त कणों का पूर्ण सहयोग होता है। यही व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। अब डॉक्टर ने समझाया कि शरीर में जो सांस द्वारा हम ऑक्सीजन खींचते हैं उन्हीं ऑक्सीजन द्वारा इन कणों की सफाई का काम होता है। जब तक ये शरीर में स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ होगा रक्त, वो लाल रंग का होता है। और फिर अशुद्ध रक्त को मैंने जो चित्र आपको दिखाया तो उसमें नीले रंग से दिखाया गया है, जो हृदय के अंदर जाकर पुनः स्वच्छ होता है और स्वच्छ होकर फिर पूरे शरीर में
रक्त संचार के माध्यम से दौड़ता रहता है। ये क्रम निरंतर शरीर में चलता है। तो इस ऑक्सीजन के द्वारा ही ये जो रक्त है सफाई का काम करता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। यानी कि लाल रक्त कण जो शरीर में होते हैं, ये एक रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। अब हमारे एक बूंद रक्त कण में, 1 मिलीमीटर रक्त में 40 से 55 लाख कण मिलते हैं, और इन कणों का जीवन काल जो होता है वो 4 महीने का होता है। परंतु ये कण कभी भी एक साथ खत्म नहीं होते, एक एक करके खत्म होते हैं और एक एक करके बनते रहते हैं। इसलिए क्रमशः इनका नष्ट होना और बनना निरंतर कार्य चलता है, जिसके कारण ये शरीर में पूरी तरीके से चलते हुए रक्त संचार के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, यानी कि 1-1, 2-2, 4-4 करके इन रक्त कणों का नष्ट होना क्रमशः चलता रहता है, और धीरे धीरे इनका बनना भी लगातार लगा रहता है। जब इनके बनने में कमी होने लगती है तभी जा कर के ये माना जाता है कि शरीर में खून की कमी हो रही या एनीमिया जैसी बीमारी से हम ग्रसित हो रहे हैं। तो इनका बनना और मिटना अगर क्रमशः चलता रहता है तो कभी भी मनुष्य को एनीमिया जैसी बीमारी नहीं हो सकती। आगे का अंश इस प्रकार है। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अब अनिल को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये रक्त कण तो कुछ महीनों में फिर खत्म हो जाएंगे, फिर मनुष्य जीवित कैसे रहता है? अनिल ने ये सवाल किया डॉक्टर दीदी से। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्करा उठी, बोली। अब जब डॉक्टर दीदी ने अनिल का सवाल सुना तो उन्हें थोड़ी मुस्कराहट आई कि जो व्यक्ति नहीं जानता इन चीज़ों के बारे में वो ऐसे ही सवाल करेगा। डॉक्टर दीदी चूँकि डॉक्टर थी इसलिए उनको इस सब चीज़ों के बारे में पता था, तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। यानी मैंने आपको पहले ही बताया आपको कि शरीर में रक्त कणों के मिटने और बनने की प्रक्रिया निरंतर चालू रहती है, निरंतर बनी रहती है, कभी भी ये पूर्णतः रुकती नहीं। तो शरीर के हिस्सों में नए कणों का बनना और नष्ट होना ये बराबर चलता है। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। अब इन्होंने कहा कि हड्डियों के बीच में एक मज्जा होता है, फोम की तरह, कार्टिलेज जिसको भी कहते हैं, 2 हड्डियों के बीच में होता है जो हड्डियों को आपस में घिसने से बचाता भी है। तो उसी के बारे में डॉक्टर दीदी बताती हैं कि हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। यानी रक्त कण इन्हीं के सहारे बनने का काम करता है। इनके लिए इन कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अब इन्होंने बताया डॉक्टर दीदी ने कि हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज होता है, मज्जा होता है, उनके बीच में हमारे शरीर में जमे हुए प्रोटीन, आयरन, लौह तत्व मतलब आयरन और विटामिन्स होते हैं, विटामिन होते हैं जो कच्चे माल की तरह शरीर के अंदर टिके पड़े रहते हैं। और जब कभी हमें खून में किसी प्रकार की कमी या रक्त कण बनने की आवश्यकता होती है तो ये प्रोटीन, ये आयरन, ये विटामिन्स
इनमें से आवश्यकता भर रक्त में मिलकर फिर उन्हें नया जीवन देते हैं और इन रक्त कणों के बनने की प्रक्रिया इसके कारण निरंतर चलती रहती है। यह पौष्टिक आहार के कारण होती है, यानी कि यह पौष्टिक आहार लेते हो, यानी हम शरीर में जो भी हम पौष्टिक आहार लेते हैं, वो पौष्टिक आहार क्या होता है कि हम एक भरपूर खाना अच्छी तरह खाते हों, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी हरी सब्जी दूध दही सब कुछ हो, तो इसे हम पौष्टिक आहार कहते हैं, जिसके कारण हमें शरीर में सारे तत्व प्राप्त होते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल से पूछा कि पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी फल दूध अंडा गोश्त में ये सारे तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं, यानी इन सब में हमें प्रोटीन आयरन विटामिन्स आदि जो हमारे शरीर को ज़रूरत लगती है, इन हरी सब्जी फल दूध अंडा गोश्त आदि में ये सारी चीज़ें हमें मिलती रहती हैं। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझाया। फिर उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। अब अगर व्यक्ति अपना खान पान सही नहीं रखता, सही ढंग से नहीं रखता है, तो शरीर में विटामिन्स आयरन प्रोटीन आदि की कमी हो जाएगी। तो शरीर के भीतर कच्चे माल के रूप में जो ये सारे तत्व होते हैं वो कम पड़ जाएंगे, और अगर कम पड़ जाएंगे तो शरीर में रक्त की कमी होना स्वाभाविक है। तो डॉक्टर दीदी उसे ये समझाती हैं कि शरीर भी कारखाने की तरह है, जो कच्चे माल के रूप में इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने शरीर के भीतर रखता है, और जब रक्त की कमी होने लगती है, रक्त कण नहीं बन पाते, तो इन्हीं में से आवश्यकता अनुसार चीज़ों को ले लेगा और उन्हें बनाएगा। लेकिन अगर हम भोजन अच्छी तरह नहीं करते हैं, अपने भोजन में सारी चीज़ें ग्रहण नहीं करते, हरी सब्जी दूध फल अंडे, तो हमें रक्त की कमी होना स्वाभाविक हो जाएगा। तो उन्होंने यही समझाने के लिए कहा है कि कच्चा माल नहीं मिल पाता, नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल रक्त कणों की यही कमी एनीमिया कहते हैं। अब उन्हें डॉक्टर दीदी ने समझाया कि जब हमें रक्त कण नहीं बनेंगे, हम अच्छी तरह भोजन नहीं लेंगे, हमारे भोजन में प्रोटीन आयरन विटामिन्स भरपूर मात्रा में नहीं होंगे, तो ये रक्त कण भी नहीं बनेंगे, और फिर हम धीरे धीरे एनीमिया के शिकार हो जाएंगे, एनीमिक हो जाएंगे, यानी रक्त की कमी हो जाएगी हमारे अंदर। उसके कारण क्या होगा कि हमें थकान लगेगी, नींद अच्छे से नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, तमाम तरह की परेशानियां हमें दिखाई देने लगेंगी। तो इस तरह से रक्त की कमी होने के ये कारण होते हैं, जिनके कारण हम पहचान सकते हैं अगर हमने भोजन अच्छी तरह से नहीं किया, खाना अच्छी तरह से नहीं खाते हैं, तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, हम एनीमिक हो सकते हैं, एनीमिया जैसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। और पढ़ने वाले बच्चों को तो अच्छा भोजन करना चाहिए, उनको अपने भोजन में दालें हरी सब्जियां फल दूध अंडे आदि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अच्छा भोज्य पदार्थ मिलेगा, तभी वे स्वस्थ रहेंगे, तभी वे अच्छे से पढ़ सकते हैं, तभी उन्हें थकान नहीं होगी। तो बच्चों के लिए भरपूर पौष्टिक आहार जो रहता है, रक्त बनाने का कार्य करता है।